हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक में कितने प्रकार से या कितने तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कितने दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं और कितना देर होल्ड कर सकते हैं। ओके, आज हम ये सीखने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं, फिर एग्जांपल के तौर पे और सारी चीज़ें जो भी इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, स्टॉक में कितने तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे स्टॉक में 1 डे के लिए कर सकते हैं, जिसमें हम एक क्वांटिटी स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक क्वांटिटी भी होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी लाइफ टाइम की, जिसको हम सिखाए हुए हैं इन्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फ्यूचर 1 मंथ के लिए स्टॉक में फ्यूचर कर सकते हैं। ओके, और इसका हर मंथ में लास्ट मंथ में एक्सपायरी होता है इसका। ऑप्शन ट्रेडिंग हम 1 वीक के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग 1 वीक के लिए कर सकते हैं, और इंट्राडे 1 डे, और ये डिलीवरी लाइफ टाइम, और फ्यूचर ट्रेडिंग 1 मंथ के लिए कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कितने तरह से किया जाते हैं, कितना देर होल्ड करते हैं, इसका परिभाषा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि आप हमेशा एक नोटबुक रखिए, हम आगे बताने वाले हैं कि चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं स्टॉक कितने प्रकार 4 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इंट्राडे। अगर हम स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तब इसमें हमको एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, और स्टॉक में एक क्वांटिटी का 150 रुपये के आसपास लगता है, क्योंकि हर एक स्टॉक का अलग अलग, HDFC का कुछ और हो सकता है, रिलायंस का कुछ और हो सकता है, इन्फोसिस का कुछ और हो सकता है, ओके, टाटा मोटर का कुछ और हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ हम बताए हुए 150 रुपये लगता है इंट्राडे में क्या होता है, डिलीवरी के मुकाबले इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन मिल जाता है, समझे। इन डिलीवरी के मुकाबले में इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन मिलता है, इसलिए करके इसमें इतना कम लग रहा है। ठीक है, डिलीवरी, अगर हम स्टॉक में डिलीवरी ट्रेडिंग करेंगे तब इसमें हम एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टॉक में एक क्वांटिटी का 530 रुपया के आसपास पड़ेगा। हर एक स्टॉक का अलग अलग प्राइस होता है, ये एक हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, 530 रुपये पड़ेगा। रिलायंस से इन्फोसिस, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, हर एक स्टॉक अलग अलग होता है। लेकिन ये इंट्राडे में बाई करने जाएंगे तो 5 गुना, किसी में 10 गुना मार्जिन मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ 530 रुपये लग रहा है, इसको 5 गुना मार्जिन से कितना लगेगा, 105 के आसपास, 6 के आसपास लगेगा इसमें, यदि इसी को हम इंट्राडे में यदि बाय हम करने जाएंगे तब। ओके, फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर हम स्टॉक में फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तब इसमें हमको 1 लॉट खरीदना पड़ेगा, और 1 लॉट में 1875 क्वांटिटी होते हैं, समझे। 1 लॉट में 1875 क्वांटिटी होते हैं, 1 लॉट में 1875 क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, हमको 1 लॉट खरीदना पड़ेगा, समझे। फ्यूचर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ के लिए, हर मंथ के लास्ट दिन इसका एक्सपायरी होता है। जो भी हम इसे इन्वेस्ट करेंगे, 1 लॉट खरीदेंगे, हर मंथ के लास्ट में एक्सपायरी होता है, समझे। ऑप्शन सेम उसी तरह ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में हर एक 1 वीक के लास्ट मंथ, 1 वीक के लास्ट में इसका भी एक्सपायरी होता है, समझे, ऑप्शन का भी। और अगर हम स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तब इसमें हमको 1 लॉट बाय करना पड़ेगा, और 1 लॉट 1875। फ्यूचर और ऑप्शन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे क्वांटिटी के आधार पर यदि देखा जाए तो दोनों 1875 होता है। हो सकता है किसी किसी अलग अलग टाइप का होता है, हम स्टॉक का बता रहे ना कि इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स में ऑप्शन में अलग होता है और फ्यूचर में अलग होता है, समझे। इसमें ये होता है, ये स्टॉक हम स्टॉक का एग्जांपल बता रहे हैं, स्टॉक में कैसे क्या किया जाता है, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंट्राडे हम 1 डे के लिए, इसके पहले हम बताए हुए 1 डे के लिए कर सकते हैं। डिलीवरी लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइफ टाइम रख सकते हैं। फ्यूचर 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऑप्शन 1 वीक तक होल्ड कर सकते हैं। यदि 1 वीक से अगर ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे तो डीके लगता है, टाइम डीके लगता है ऑप्शन में, इसमें डीके बहुत ज़्यादा लगता है, थीटा जिसको हम बोलते हैं। इसको हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग क्यों क्या अंतर है। ठीक है, अगर हम स्टॉक में ऑप्शन करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग है ना नोट कर लीजिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इंट्राडे, इंट्राडे में इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे यानी कि आज खरीदो और आज बेचो, उसके बात कर रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50,
बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी होते हैं एक लोट में, और निफ्टी 50 में एक लोट में 65 क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। और अब बात रही स्टॉक की, तो स्टॉक की अगर बात हम करें तो स्टॉक की इसमें बहुत सारी कंपनी, ठीक है, 9,000 से प्लस इसमें कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। टीसीएस जैसे जैसे देखिए टीसीएस हो गया, एलआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, वेदांता हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, और मतलब इत्यादि, यानी कि और सारे बहुत सारी कंपनी इसमें नहीं लिख सकते हैं। और सारी मतलब बहुत सारी कंपनी जो कि मतलब आप जिसमें आप आगे चल के इन्वेस्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इंट्राडे हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे इतना हम बता दिए, इस टाइप का कंपनी हो सकता है। इंडेक्स इंडेक्स में हम बैंक निफ्टी निफ्टी 50 को ज़्यादा इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इसमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं। प्लस में मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बहुत सारी कंपनी मतलब इंडेक्स है इसमें। और प्लस में बैंकेस हो गया और सेंसेक्स है, बहुत सारी कंपनी इसमें भी है, ठीक है। द इंडेक्स थोड़ा मोटा मिस्टेक हो जाता है। स्टॉक में कुल 9,000 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड है, 9,000 से प्लस कंपनी इसमें, लेकिन 9,000 इसमें हम दिख नहीं सकते, इसलिए करके कुछ एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताए हुए हैं, आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं, फ्यूचर एंड स्कैल्पिंग में क्या अंतर है, ठीक है। फ्यूचर, इसमें स्टॉक और इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ का, हम गहराई से आपको बता रहे हैं, इसलिए करके फिर से ये हमको बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें स्टॉक और इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ का, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या, इसमें हम इंडेक्स या स्टॉक के फास्ट मूवमेंट को पकड़ने की ट्राई करते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप अच्छा से यहाँ माइंड से समझिएगा। यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, समझे। जैसे 1,000 क्वांटिटी, अगर हम 5 पॉइंट भी यदि हम कैप्चर करेंगे, कितना हो, 5,000 पर हमारा प्रॉफिट होगा। यदि हम 1,000 क्वांटिटी से यदि हम मतलब बाई करते हैं ऑप्शन को, स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग में ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हालांकि इसको होल्ड कर सकते हैं, उसमें हमको डिके नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग जो मतलब यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे आपको डिके लगता है ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में भी डिके नहीं लगता है, लेकिन आपको हम आगे वो सारी चीज़ें रिकवर करवा देंगे, वो सारी चीज़ें आगे हम बताएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं स्कैल्पिंग, ओके। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1,000 क्वान्टिटी है, 5 पॉइंट यदि हम कैप्चर किए तो 5,000 रुपया हुआ, जैसे मतलब 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। 1,000 क्वान्टिटी पे 5 पॉइंट यदि हम फास्ट मूवमेंट भी यदि पकड़ने की ट्राई किए तो 5 पॉइंट कैप्चर हुआ तो 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। यही यहाँ पर यदि हम 10 पॉइंट यदि हम कैप्चर किए होते तो यहाँ पर हमारा लगभग 10,000 का प्रॉफिट हुआ रहता, समझे। यही सारा चीज़ है। और यही अगर हमारा यहाँ अगर 10,000 क्वान्टिटी रहता तो यहाँ पर हमारा ₹1,00,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। 10,000 क्वान्टिटी यदि हमारा रहता है यहाँ पे तो ₹1,00,000 के आसपास प्रॉफिट रहता है, मात्र हम 10 पॉइंट में। बड़े बड़े ट्रेडर लोग यही करते हैं, ठीक है। हालांकि हम ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं रखते, हम 500 क्वान्टिटी से मतलब ट्रेड करते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी हम इसमें नहीं रखते हैं स्कैल्पिंग में, समझे। आप लोग इस सब को भी नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल के तो इसको आप अच्छा समझ गए, अगर नहीं समझोगे तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तब तक लिए यहीं तक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको लेकर आएंगे, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है और कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा एक ही मतलब माइंड में एक चीज़ चल रहा है, हम सब जो भी सारी चीज़ें बोर्ड पे पहले वो सारी चीज़ें आपको बता दें, उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा लैपटॉप या फिर जो भी है मोबाइल दोबारा उसी में हम रिकॉर्डिंग करके आपको बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल कैसे निकालते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रेटेजी भी आपको हम देने वाले हैं बिल्कुल फ्री। 100% तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, लेकिन हमारा पूरा फुल फोकस है जिससे हम पूरा मतलब प्रॉफिट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देंगे ताकि आप लोगों को भी मतलब हम जानते हैं कितना मतलब कठिनाई से हम सीखे हुए हैं, गाइडेंस नहीं रहने के कारण कितना सारे महंगे महंगे कोर्स लिए हुए हैं, उससे जाके भी उतना सारा नहीं लगता है मतलब कि कुछ सीखे हुए हैं। हाँ, लेकिन हल्का फल्का मतलब दिमाग में चलता है कि सारी चीज़ें बढ़िया से हम हो रही है, ठीक है।
वही सारी चीज़ें आपको उठाकर बिल्कुल फ्री एकदम, 1 रुपया जीरो कॉस्ट, 1 रुपया भी आपसे हम नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन बस हमारा एक ही शर्त है, आप लोगों को जो भी हम दे रहे हैं अच्छा से लर्निंग कीजिए, रिवाइजिंग कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए, प्लस में उसको प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे। लेकिन हम बताएंगे आपको कि चार्ट पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहले ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का लाएंगे, आप इसको पहले अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।